हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स सब। होप यू डूइंग वेल। सो आज के इस क्लास में हम देखेंगे अबाउट द ऑटोनमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। सो इस चीज को जानने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को जानना बहुत जरूरी है। लाइक दिस आर सम ऑफ द टर्म्स एंड द टॉपिक्स व्हिच वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय सेल फैट। सेल फैट क्या होता है? सेल फैट मतलब एक शेल का, उसका आगे जाकर वो क्या बनेगा, उसका जो है डेस्टिनी क्या होगा, उसे बोलते हैं सेल फैट। सपोज ये एक शेल है और ये जो सेल जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर में जाकर क्या बन सकता है, व्हाट इट कैन बी, व्हाट इज इट्स डेस्टिनी, इसे बोलते हैं सेल फैट। ओके, नाउ द अदर टर्म्स लाइक कमिटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कमिटमेंट? Commitment means deciding what to be in the future. It is known as a commitment. और ये जो commitment जो present है ये different factors से influence हो सकता है. Like first it can be influenced by its cytoplasmic determinants as well as the इंडक्टिव सिग्नल। कुछ सिग्नल के वजह से वो एक शेल डिसाइड करेगा कि वो आगे जाकर उसको क्या बनना है, एज वेल एज इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। मतलब इसमें प्रेजेंट होंगे कुछ प्रोटीन्स एज वेल एज mRNAs इन द साइटोप्लाज्म विच विल डिसाइड दैट ये आगे जाकर वो क्या बनेगा, वाई हाउ इट इज बीइंग कमिटेड। सो वन बाय वन हम देखेंगे कि ये सारे फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है ऑटोनमस एज वेल एज कंडीशनल डेवलपमेंट के लिए। उससे पहले और कुछ चीज हम देखते हैं लाइक साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? लाइक द mRNAs एंड प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और इन द एग. Okay, so in this egg cytoplasm, like for example you can see here that this is the egg cytoplasm. ये जो है एक egg cytoplasm है, इसके अंदर बहुत सारे cytoplasmic determinants है. That means they are determined, उनका fat determined है. Okay, anyhow they will be eligible to make a particular cell type. So it has been determined. ये जो determinants जो present है ये क्या हो सकते हैं? It can be proteins, it can be transcription factors as well as mRNAs. ये जो एग जो प्रेजेंट है वो आगे जाकर क्या होगा बच्चों? ये आगे जाकर उसका क्लीवेज होगा. सो ड्यूरिंग दिस क्लीवेज इट विल बी डिफरेंशिएटेड. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रेड कलर का प्रोटीन्स है, यहाँ पे ग्रीन कलर का प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्लू कलर का प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एज वेल एज यहाँ पे पर्पल कलर का प्रोटीन्स प्रेजेंट है. सो ये क्या है? ये है हमारा साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स. सो ये जो ईच पर्टिकुलर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो आगे जाकर कुछ पर्टिकुलर फैट को डिसाइड करेंगे. लाइक ये जो रेड कलर वाला का जो प्रेजेंट है इट विल डिसाइड द फैक्टर ए. ब्लू वाला जो प्रेजेंट है ये जो है फैक्टर सी को डिसाइड करेगा, ग्रीन वाला फैक्टर बी को डिसाइड करेगा और ये पर्पल वाला फैक्टर डी को डिसाइड करेगा. ठीक है. इफ दिस साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, अगर ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो ये वो क्या करेंगे? वो जाकर डीएनए के साथ, डीएनए के प्रोमोटर के रीजन में जाकर बाइंड करेंगे एंड इट विल रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ सम अदर जीन्स, वेदर इट मे बी ऑफ और इनएक्टिवेशन ऑफ सम अदर जीन और एक्टिवेशन ऑफ सम अदर जीन. इसी तरह वो वर्क करेंगे. ये जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो आगे जाकर ऐसे कंट्रोल करेंगे एक शेल का फैट डिसाइड करने के लिए. लाइक यू कैन सी ये जो फैक्टर ए जो प्रेजेंट है वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है अभी न्यूरॉन्स, जो कि है एक एक्टोडर्म से डिराइव किया गया चीज. नेक्स्ट ये ग्रीन कलर का इट इज बिकमिंग द गट शेल विच इज बीइंग डिराइव फ्रॉम द एंडोडर्म. ब्लू कलर वाला का जो प्रेजेंट है वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है मसल सेल्स, जो कि डिराइव किया है मेसोडर्म से. नेक्स्ट है हमारा पिगमेंट शेल जो कि एक्टोडर्म से डिराइव किया गया है. ठीक है. ये जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इन द ब्लास्टोडर्म्स, जो कि एक 4 शेल स्टेज प्रेजेंट है आफ्टर द क्लीवेज ऑफ द एग. जब वो एक 4 शेल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रेजेंट है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड दिस साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स डिसाइड द फैट. ओके, कि वो आगे जाकर क्या बनेगा. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक चीज अब सेल डिटर्मिनेशन एंड सेल कमिटमेंट. ओके, सॉरी, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल कमिटमेंट. अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? ये जो डिफरेंशिएशन जो प्रेजेंट है इट इज अ जनरेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप. एक स्पेसिफिक सेल टाइप, ये जो है एक स्पेसिफिक सेल टाइप को वो
जनरेट करेगा, दैट इज द डिफरेंशिएशन। वो एक सेल से दूसरे सेल को डिफरेंट करेगा। लाइक ये जो है, सपोज ये ए है, ये अदर सेल जो प्रेजेंट है वो ए नहीं हो सकता है, ये इस सेल से वो डिफरेंट होगा। दैट इज हाउ द डिफरेंशिएशन वर्क। So the generation of specialized cell type is called differentiation. Specialized cell type का generation को बोलते हैं differentiation. A process during which a cell ceases to divide and develop specialized structural element and distinct functional properties. A cell's unique trait. तो ये जो सेल जो प्रेजेंट है इसका यूनिक ट्रेट होगा। ये इस टाइप का, ये जो सेल ए जो प्रेजेंट है, ये इसको भी सेल ए के, ये जो है सेल बी की तरह नहीं हो सकता है। सेल बी विल बी ऑलवेज सेल बी, उसका एक इंडिविजुअलिटी रहेगा, और सेल ए का और एक इंडिविजुअलिटी रहेगा। सो सेल ए जो प्रेजेंट है वो सेल बी की तरह वो डेवलप नहीं कर सकता है, और सेल बी जो प्रेजेंट है वो सेल ए की तरह डेवलप नहीं कर सकता है। ईच चीज का, ईच सेल का एक यूनिक कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट होता है सेल कमिटमेंट, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेल कमिटमेंट क्या होता है? डेवलपमेंटल रेस्ट्रिक्शन। मतलब ये जो सेल जो प्रेजेंट है, इट इज बीइंग कमिटेड टू सम ऑफ द थिंग्स। लाइक फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, यू आर कमिटेड टू डू you are committed to clear the CSIR नेट एग्जाम। ओके, सो आगे जाकर आप CSIR नेट एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर करोगी, ना कि यू विल प्रिपेयर फॉर डिफरेंट अदर टाइप ऑफ एग्जाम्स एंड क्लियर वॉट एवर यू वांट, वॉट एवर जो भी क्लियर होगा, हाँ उस टाइप का जॉब हम करेंगे, वैसे तो नहीं है। सो यू हैव कमिटेड दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द CSIR लाइफ साइंस नेट एज वेल एज यू आर गोइंग टू डू द रिसर्च, और you are going to be an assistant professor. Okay, in this way the commitment works. So during the process of commitment, a cell might not look different from its nearest or most distinct neighbors in the embryo or show any visible sign of differentiation. ये जो commitment के टाइम क्या होता है, वो एक सेल जो प्रेजेंट होता है वो दूसरे सेल से अलग नहीं दिखता है। ओके, और इट इज नॉट शोइंग एनी विजिबल सिम्टम्स, लेकिन वो जो प्रोजेनी जो प्रेजेंट है उसका रिस्ट्रिक्टेड रहता है किसी और टाइप ऑफ सेल में बनने के लिए। सो ये जो स्पेसिफाइड जो है, ये जो बनना चाहिए उसको वही बनेगा। ओके, लाइक हियर यू कैन सी, बट इट्स डेवलपमेंट फेट हैज बिकम प्रोग्रामेटिकली रेस्ट्रिक्टेड। ये कुछ फेजेस को रेस्ट्रिक्ट कर चुका है, कुछ डेवलपमेंटल प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उससे अलग चीज नहीं बनना है, उसको जो बनना चाहिए वो ही बनेगा। ओके, सो इट इज कमिटेड टू डू समथिंग, कमिटमेंट हुआ। ओके, सो यहाँ पे स्टेजेस इज बिकम कमिटेड टू स्पेसिफिक सेल आइडेंटिटी। सेल का आइडेंटिटी देने के लिए वो कमिटेड है। The process of becoming committed to a specific cell identity can be divided into two phases. ये जो प्रेजेंट है, सेल का कमिटमेंट जो प्रेजेंट है, उसका दो फैक्टर्स में वो डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्पेसिफिकेशन और एक है डिटर्मिनेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है? सेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सिग्नल एंड पोजिशनल इंफॉर्मेशन दैट गिव राइज टू ए पर्टिकुलर आइडेंटिटी। सो स्पेसिफिकेशन, सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन दो चीज होता है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है? लाइक एक सेल प्रेजेंट है, ये जो सेल जो प्रेजेंट है ये स्पेसिफाइड है। ओके, और टेक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पर्सन this is a student who is going to prepare for CSIR नेट। ठीक है, लेकिन इसके आसपास जो पीपल प्रेजेंट है, यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यहाँ पे someone is preparing for UPSC, someone is preparing for OPSC। ओके, और किसी को जाकर टीचर बनना है। ठीक है, ये जो प्रेजेंट है, when the cell is specified, कमिटमेंट का दो फेज रहता है। ओके, कमिटमेंट जो प्रेजेंट होता है उसका दो फेज रहता है, वन इज स्पेसिफिकेशन, अदर वन इज द डिटर्मिनेशन। ओके, स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? जब एक पर्सन जो प्रेजेंट है यहाँ पे, अगर वो नेट के लिए प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन ये इट इज नॉट नाउ डिटरमाइंड, ये स्पेसिफाइड है कि मुझे अभी CSIR नेट क्लियर करना है। ठीक है, लेकिन उसके आसपास जो लोग प्रेजेंट है उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नो यू डोंट प्रिपेयर फॉर CSIR लाइफ साइंस नेट, ये बहुत टफ एग्जाम होता है। सो नाउ यू बिकम ए टीचर बाय गिविंग सम ऑफ द एग्जाम्स लाइक B.Ed और M.Ed। ओके, सो ये जो
जो पर्सन प्रेजेंट था, जो नेट के लिए प्रिपेयर हो रहा था, अभी वो नेट के लिए प्रिपेयर नहीं होगा, ये जो है बीएड करेगा, विच इज फॉर द टीचर। सो इसका जो फैट आगे जाकर वो क्या बनेगा, इट इज नॉट स्पेसिफाइड, इट इज नॉट डिटरमाइंड। ये स्पेसिफाइड था कि वो बनेगा, दे वांट्स टू क्रिएट द नेट, बट इन्फ्लुएंस करेगा उसका एनवायरमेंट। सो ये जो फैक्टर जो प्रेजेंट है, इट इज लाबाइल और इट कैन बी रिवर्ट बैक। ओके, बट अगर ये सेल डिटरमाइंड है, लाइक इफ इट इज डिटरमाइंड, ठीक है, अगर वो डिटरमाइंड है, तो अगर ये पर्सन डिसाइड किया है, ये स्टूडेंट डिसाइड किया है कि वो CSIR नेट क्लियर करेगा, देन ही विल क्लियर ओनली CSIR नेट। वो उसी तरह प्रिपेयर करेगा जैसे कि वो क्लियर कर सकता है। उसका जो एनवायरनमेंट में जो पर्सन प्रेजेंट है, जो स्टूडेंट्स, उसका दोस्त जो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, उसका जो डिसीजन जो प्रेजेंट था, उसको कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। दैट इज हाउ द डिटर्मिनेशन वर्क। ये जो डिटर्मिनेशन जो प्रेजेंट है वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकता है, रिवर्ट बैक नहीं हो सकता है। ओके, सो इट इज डिसाइडिंग व्हाट टू बिकम एंड इट इज डिटरमाइंड। उसको क्या बनना है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, उसका एनवायरनमेंट उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। दिस इज हाउ द डिटर्मिनेशन वर्क। ओके, next you can see here the definition, like determination, the cells fat become fixed and it is programmed to develop along a specific pathway। एक specific path में ही वो बनेगा और उसका जो और डेवलपमेंट जो प्रेजेंट है वो आगे जाकर क्या बनेगा, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है सेल डिवीजन एंड सेल कमिटमेंट का इमेज रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं। ये एक अनस्पेसिफाइड सेल है, ठीक है। उसका जो स्टेजेस जो डिवाइडिंग आफ्टर द डिवीजन, वो क्या बनेगा, लाइक इट कैन बिकम द नर्व सेल, मसल सेल एज वेल एज द एपिडर्मल सेल। ओके, सो ये है डिफरेंशिएशन कि ये एक जो सेल जो प्रेजेंट है वो आफ्टर सम ऑफ द डिवीजन वो अलग अलग तरह का वो सेल्स बना सकता है। नेक्स्ट होता है सेल का कमिटमेंट। सेल का कमिटमेंट मतलब वो आगे जाकर क्या बनेगा, उसका डिसीजन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लाइक ये जो कमिटमेंट जो प्रेजेंट होता है वो भी टू टाइप्स का होता है, लाइक वन इज स्पेसिफिकेशन, द अदर वन इज डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन मतलब वो डिसाइड कर चुका है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट उसे इन्फ्लुएंस करेगा कि उसका डिसीजन को चेंज करने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। बट द डिटर्मिनेशन, वो उसका जो डिसीजन जो प्रेजेंट है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो उसका डिसीजन कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, दिस इज हाउ द डिटर्मिनेशन एंड द स्पेसिफिकेशन वर्क्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेल का जो कमिटमेंट जो प्रेजेंट था, इट मे बी स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन, वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट एंड द इंडक्टिव सिग्नल। इंडक्टिव सिग्नल क्या होता है, कुछ ट्रांसपैराक्राइन फैक्टर्स हो सकता है एज वेल एज एक्स्ट्राक्राइन फैक्टर्स हो सकता है द इंडक्टिव सिग्नल। लेकिन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। ये क्या है, ये जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकता है, वो प्रोटीन्स हो सकता है एज वेल एज mRNAs प्रेजेंट हो सकता है जो कि एग में प्रेजेंट है, एग की साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, एंड इट विल डिसाइड दैट व्हाट टू बिकम इन द फ्यूचर। ओके, स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट क्या होता है, specification and determination. Okay, it is how it is working. यहाँ पे आप देख सकते हैं commitment, deciding the fate of a shell, can attend commitment by cytoplasmic determinant और inductive signal. cytoplasmic determinant जो present है वो internal factors होते हैं जो कि present है cytoplasm के अंदर। inductive signal एक external factor होता है जो कि एक shell को induce कर रहा है उसे क्या बनना है। लाइक यहाँ पे cells receive cues that give them a particular identity. इसको एक प्रोटीन और यू कैन टेल दैट कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या पैराक्राइन फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे जो उसको देंगे, इट विल वर्क एज ए लिगैंड, और उसको रिसेप्टर, उसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, वो व्हेन इट विल रिसीव द लिगैंड, आफ्टर दैट इट विल क्रिएट सम ऑफ द सिग्नलिंग कैस्केड इंटरनली एंड इट कैन चेंज इट्स फैट। लेकिन डिटरमाइंड, ऑलरेडी डिटरमाइंड, उसको क्या बनना है उसको पता है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर उसका डिसीजन चेंज नहीं करेगा, ठीक है।
नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स. ओके, सो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स प्रेजेंट है, लाइक वी कैन सी हियर. सो ये जो है ये एक ब्लास्टुला स्टेज है, ये है एक ब्लास्टुला. ठीक है. सो यहाँ से कुछ सेल्स लिया गया. यहाँ पे जो पिंक कलर का जो प्रेजेंट है, ये जो सेल जो प्रेजेंट है इट इज फॉर द मसल सेल, और ये जो येलो कलर का जो प्रेजेंट है इट इज फॉर द न्यूरॉन. ठीक है. इट इज स्पेसिफाइड, ये जो सेल्स जो प्रेजेंट है वो स्पेसिफाइड है कि वो आगे जाकर क्या बनेंगे. ठीक है. सो ये जो है वो आगे जाकर व्हेन इट वाज कल्चर्ड इन ए प्लेट, सो ये आगे जाकर मसल सेल्स बना. ओके. ये जो सेल्स जो प्रेजेंट है वो आगे जाकर न्यूरॉन बना, जो उससे बनना चाहिए था. दिस इज द स्टेट ऑफ स्पेसिफिकेशन. ये जो स्टेज जो प्रेजेंट है वो स्पेसिफिकेशन का स्टेज है. नेक्स्ट और एक स्टेज, लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये जो मसल सेल्स जो प्रेजेंट है उसके सराउंडिंग में क्या है, अभी उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है अभी न्यूरॉन सेल्स. ओके. आगे जाकर ये जो न्यूरॉन्स, ये जो मसल सेल्स जो प्रेजेंट था वो आगे जाकर मसल सेल्स अभी नहीं बनाया, इट गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूरॉन सेल्स. ये जो है न्यूरॉन सेल से इन्फ्लुएंस होकर अभी ये सेल आगे जाकर न्यूरॉन्स बना. स्पेसिफाइड मसल सेल्स चेंज टू न्यूरॉन्स. ये मसल सेल्स जो प्रेजेंट था वो आगे जाकर न्यूरॉन्स में चेंज हो गया. ओके. तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिकेशन जो प्रेजेंट है वो लेबाइल होता है, मतलब उसका जो फैट जो प्रेजेंट है वो रिवर्ट बैक हो सकता है. ओके. नेक्स्ट होता है कंडीशन, स्पेसिफिकेशन इज इरिवर्सिबल. मतलब क्या है, ये जो है डिटरमाइंड है. ठीक है. आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन. ये जो मसल सेल्स जो प्रेजेंट था अभी वो न्यूरॉन सेल्स के आसपास प्रेजेंट है, लेकिन उसका फैट ये न्यूरॉन सेल्स चेंज नहीं कर सकता है, ये अभी भी वो मसल सेल्स ही बनाएगा, मसल सेल्स ही बनाएगा. स्पेसिफाइड मसल सेल्स इज डिटरमाइंड. ये जो मसल सेल्स जो प्रेजेंट है वो डिटरमाइंड है. बिकम मसल्स डिस्पाइट सराउंडिंग एनवायरमेंट. उसका एनवायरमेंट जो प्रेजेंट है वो उस एनवायरमेंट कुछ भी चेंज नहीं करवा सकता है वो सेल को. ओके. दिस इज हाउ द specification as well as determination is working. Okay. So यहाँ पे भी वही सेम चीज प्रेजेंट है, लाइक हमारा जो प्रेजेंट है 3 मोड्स ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रेजेंट रहता है, लाइक ऑटोनमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड सिंथेसियल स्पेसिफिकेशन. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन इन द सेल. सेल में किस टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन होता है. A cell or tissue is said to determine when it is capable of differentiating autonomously. वो autonomously जब वो एक्ट कर सकता है, उसको और कोई नहीं चाहिए उसका फैट डिसाइड करने के लिए. ऑटोनमस बॉडी, वो जो प्रेजेंट है वो ऑटोनमसली खुद से ही वो डिसाइड करेगा, उस सेल को बोलते हैं डिटरमाइंड सेल. ओके. If a cell or tissue type is able to differentiate according to its specific fat, even after these circumstances, it is assumed that commitment is irreversible. इसको बोलते हैं कि ये जो commitment जो present था वो अभी revert back नहीं कर सकता है. ओके. फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट स्पेसिफिकेशन होगा, आफ्टर दैट इट विल बी डिटरमाइंड. डिटरमाइन होने के बाद वो फाइनली जाकर डिफरेंशिएट करेगा कि ये शेल आगे जाकर ए ही बनाएगा और ये शेल आगे जाकर बी ही बनाएगा. ओके. ये जो एम्ब्रियो जो प्रेजेंट है स्पेसिफिकेशन में 3 टाइप्स होते हैं, ऑटोनमस, कंडीशनल, सिंथेसियल. ऑटोनमस क्या होता है, जब खुद से वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या बनना है, उसको उसका जो एनवायरनमेंट जो प्रेजेंट है वो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करेगा. कंडीशनल स्पेसिफिकेशन मतलब उसका वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल सिग्नल क्या उसको सिग्नल करता है, वो डिसाइड करेगा कि उसका फैट क्या होगा. सिंथेसियल स्पेसिफिकेशन जो प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन से वो इन्फ्लुएंस होगा. लाइक फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स के न्यूक्लाई में जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, वो डिसाइड करेंगे कि उसका फैट क्या होगा आगे जाकर. ओके. ऑटोनमस स्पेसिफिकेशन क्या बोल रहा है, सेल्स आर स्पेसिफाइड बाय डिटर्मिनेंट्स within themselves. Fat is independent of the environment. वो environment के ऊपर depend नहीं है, it is independent from the environment. लेकिन conditional specification में क्या होगा, conditional specification में उसका जो condition, external condition जो present है वो decide करेगा कि वो आगे जाकर कौन सा fat में convert होगा.
Okay, like you can see how this examples how it is showing that ये रिवर्ट बैक कैसे होगा, इरिवर्सिबल कैसे होगा. अगर इरिवर्सिबल है दैट मीन्स इट इज डिटरमाइंड, अगर रिवर्सिबल हो रहा है दैट मीन्स इट इज स्पेसिफाइड. ओके, नेक्स्ट होता है ये जो स्पेसिफिकेशन का और डिटर्मिनेशन का, उसका क्या क्या क्राइटेरिया रहता है कि उस सेल को हम बोल सकते हैं कि वो सेल जो है वो स्पेसिफाइड है या डिटरमाइंड है. अगर उसका जो फैट जो प्रेजेंट है वो लेबाइल है दैट मीन्स इट इज इन द स्पेसिफिकेशन स्टेज. सो उसका जो इट इज नॉट फिक्स्ड, वो आगे जाकर क्या बनेगा वो फिक्स्ड नहीं है. इट कैन बी रिवर्टेड फ्रॉम इट्स फैट, उसका जो फैट जो वो स्पेसिफाइड जो हुआ था उसका फैट जो उसका जो है वो रिवर्ट बैक हो सकता है. सो इन दिस केस कमिटमेंट इज रिवर्सिबल, कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग कंडीशनली. ये कंडीशनल वे में वो डिफरेंशिएट करेगा. कंडीशनल मतलब क्या है कि उसका जो एनवायरनमेंट जो प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि इसका जो है इसका फैट क्या होगा. ओके, सो दिस टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज स्पेसिफाइड सेल्स. नेक्स्ट होता है डिटर्मिनेशन. इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन उसका कमिटमेंट जो प्रेजेंट है वो फिक्स्ड है, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसे कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा और इसका रिवर्ट बैक नहीं होगा, उसका फैट जो प्रेजेंट है वो रिवर्ट बैक नहीं होगा. एंड इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली, ये ऑटोनोमसली बिहेव कर सकता है. सो देयर कैन बी ए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हो सकता है बच्चों. सो यहाँ पे ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो है वेदर इट इज in conditional or autonomously, how it is acting, whether it is acting conditionally or autonomously. यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये conditionally act कर रहा है. ठीक है, अगर वो डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे सो यू हैव टू टेल दैट इट इज ऑटोनोमस बॉडी, ये ऑटोनोमसली कंट्रोल कर रहा है. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अनडिफरेंशिएटेड सेल प्रेजेंट है. if after the stages, after deciding the fat, if it is reverting then it is labile and reversible, और इसे बोलते हैं स्पेसिफिकेशन. ओके, रिवर्सिबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, आगे जाकर उसका जो है रिवर्सिबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो रिवर्ट बैक नहीं कर सकता है. दैट मीन्स it is fixing its fat, that means it is determined. now after the determination वो differentiate करेगा कि उसको finally क्या बनना है. okay, now next autonomous specification क्या होता है. okay, so ये जो autonomous specification जो होता है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं मोजाइक डेवलपमेंट. ओके, मोजाइक डेवलपमेंट बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं इसे डिटरमाइंड सेल बोल सकते हैं. ये जो सेल जो प्रेजेंट है डिटरमाइंड है. सो यहाँ पे वो जो सेल जो प्रेजेंट है वो कमिटेड है टू सम ऑफ इट्स फैट, वो आगे जाकर डिफरेंशिएट करेगा. ओके, सो यहाँ पे ये ऑटोनमस बॉडी को अलग नाम से क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है लाइक इट कैन बी मोजाइक डेवलपमेंट, और इसे डिटरमाइंड सेल भी बोलते हैं. इसका जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो प्रेजेंट है इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव फैट. उसका प्रोस्पेक्टिव फैट जो प्रेजेंट था और उसका प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल जो वो बन रहा है, जो बनना चाहिए था, वो इक्वल है. सो इट इज वर्किंग ऑटोनोमसली. देयर इज नो कंपटीशन इफ एनी सेल इज लॉस्ट. अगर सपोज यहाँ पे कुछ सेल, सपोज ये एक ब्लास्टोडर्म प्रेजेंट है और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है. ओके, इफ दिस पार्ट हैज बीन लॉस्ट, अगर ये शेल ये जो सेल्स प्रेजेंट है ये लॉस्ट हो गया, सो ये यहाँ पे जो सेल को जो बनना चाहिए था इट विल नॉट बी अफेक्टेड. ये जो फैट जो है ऑलरेडी डिसाइडेड है, सो इस फैट को कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा. ठीक है, इन केस ऑफ ऑटोनमस स्पेसिफिकेशन. लेकिन अगर ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता तो वो नेबरिंग सेल से वो इंटरैक्ट करता और उसका इन्फ्लुएंस होता उसका फैट में. ओके, सो इन केस ऑफ ऑटोनमस स्पेसिफिकेशन उसके आसपास के नेबरिंग सेल में अगर कुछ डैमेज हो गया तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. और इसका जो प्रेजेंट है, इसका एग्जाम्पल कहाँ पे हम देख सकते हैं, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स एग्जाम्पल सी एलिगेंस में हम देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल. ओके, सो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है लाइक यू कैन सी ऑटोनमस स्पेसिफिकेशन का. ये जो प्रेजेंट है, ये जो फोर्थ स्टेल या 8th स्टेज तक
इसका जो है वो क्या बनेगा, कौन सा पार्ट क्या बनेगा वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। लाइक यहाँ पे ए बी, ए 4.2, बी 4.2, ए 4.1, बी 4.1 प्रेजेंट है। ये ब्लू कलर का ऊपर का जो प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड जो प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं, ये आगे जाकर एक्टोडर्म फॉर्म करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आगे जाकर न्यूरॉन सिस्टम फॉर्म करेगा, ये पोस्टीरियर मसल्स फॉर्म करेगा, एंड ये वाला जो प्रेजेंट है वो मेसेनकाइम फॉर्म करेगा, एंड इट विल फॉर्म द एक्टोडर्म। ओके, जब इस सेल्स को हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, अगर इस सेल्स को हम सेपरेट कर लेंगे तो वो आगे जाकर उसको जो बनना चाहिए था वो वही बनाएगा। लाइक अगर ये सेल को हम अलग कर चुके हैं तो वो आगे जाकर एक्टोडर्म ही बनाएगा, उसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि ये वो A42 के साथ वो बाइंड नहीं किया है, ठीक है। सो यहाँ पे A42 का फैट क्या था, वो एक्टोडर्म बना रहा था। सो ये वाला भी जो प्रेजेंट है वो एक्टोडर्म ही बनाएगा। ओके, सो यहाँ पे A41 जो प्रेजेंट है वो क्या बना रहा था, वो नोटोकॉर्ड बना रहा था, इट विल फॉर्म द नोटोकॉर्ड। ओके, जो कि है एक एंडोडर्म। ओके, सो यहाँ पे ऊपर क्या, ये वाला क्या फॉर्म कर रहा था, एक्टोडर्म फॉर्म कर रहा था, और ये येलो वाला जो है वो एंडोडर्म फॉर्म कर रहा था। और ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म का कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है जो कि आगे जाकर वही सेम चीज़ ही बनाएंगे। ओके, यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड बनाया और यहाँ पे वो मसल सेल्स बनाया। लाइक मेसेनकाइम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द B41 एंड A41 से वो नोटोकॉर्ड बनाया। सो अगर इस सेल्स को सेपरेट कर लेंगे हम, आगे जाकर वो वही चीज बनाएगा जो उससे बनना चाहिए था। इट इज नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय द नेबरिंग सेल। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का। सो ये जो प्रेजेंट है, लाइक आप देख सकते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन इन केस ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ पेटिला। सो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है वो ट्रोकोब्लास्ट है। ओके, ये जो ट्रोकोब्लास्ट जो प्रेजेंट है वो आगे जाकर क्या फॉर्म कर रहा है, ये सिलिएटेड ट्रोकोब्लास्ट फॉर्म कर रहा है। अगर हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है, आइसोलेटेड ट्रोकोब्लास्ट डेवलपमेंट। ओके, ये एक सिंगल सेल प्रेजेंट था, ये आगे जाकर मल्टीपल सेल में फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक 2 सेल स्टेज, आफ्टर दैट 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, एंड आफ्टर फाइनली इट इज फॉर्मिंग द सिलिया लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इसको आइसोलेट भी किए, ये आगे जाकर सिलिया लाइक स्ट्रक्चर का ही फॉर्मेशन किया। Okay, like you can see here, autonomous specification A to C, it is differentiation of trochoblast, ciliated shell of a snail platella. A 16 cell stays seen from the side, the presumptive trochoblast cell are shown in pink. ये जो present है, trochoblast जो present है वो pink कलर का है। 48 शेल ये है, ये जो बी जो सेल है वो डिवाइड होकर आगे जाकर 48 शेल में कन्वर्ट हो गया। सी जो प्रेजेंट है सिलिएटेड लार्वल शेल है, ये जो है सिलिएटेड लार्वल शेल है। डी टू जी जो प्रेजेंट है, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ प्लाटिला ट्रोकोब्लास्ट सेल आइसोलेटेड फ्रॉम 16 सेल स्टेज एंड कल्चर इन विट्रो। ये जो है वो इन विट्रो में कल्चर किया गया है और वो आगे जाकर जैसे जैसे वो नॉर्मल डेवलपमेंट में जैसे उसका स्ट्रक्चर जैसे चेंज होना चाहिए था, वो आइसोलेट करके जब हम एक पेट्री डिश में उसको कल्चर किए, उस टाइम पे वो सेम तरह ही वो फंक्शन कर रहा है, सेम तरह ही वो डेवलप कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और चीज। Like here you can see when a normal embryo is present, अगर इस normal embryo से हम एक shell लेंगे और कुछ दूसरे जगह हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे, अगर वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन जो प्रेजेंट है यहाँ पे क्या है, ये है स्किन फॉर्मिंग सेल प्रेजेंट है और द ब्लास्टोमर, वो आगे जाकर ये मसल फॉर्मिंग सेल्स में अगर हम ट्रांसफर कर लेंगे, स्टिल देन इट विल फॉर्म द स्किन। इट विल, ये एरिया जो प्रेजेंट है वो अभी मसल नहीं बनाएगा, वो अभी जाकर स्किन ही बनाएगा, बिकॉज इट इज ऑटोनोमसली डिसाइडेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक शेल है, ये इसका अलग अलग फैट ऑलरेडी डिसाइडेड है। सो व्हेन दिस विल बी सेपरेटेड, लाइक ये ब्लू कलर का अगर सेपरेट करेंगे, येलो कलर का सेपरेट करेंगे, रेड कलर का सेपरेट करेंगे,
ग्रीन कलर का सेपरेट करेंगे, तो वो पहले जो होना चाहिए था वो आगे जाकर भी सिंगली अगर हम कल्चर करेंगे, आइसोलेट करके अगर हम पेट्री प्लेट में कल्चर करेंगे तो वो सेम चीज ही दिखाएगा। लाइक ये पिंक कलर वन आप देख सकते हैं, ये एंडोडर्म बना रहा था, वो आगे जाकर एंडोडर्म ही बना रहा है। ये जो पर्पल कलर का जो प्रेजेंट है वो आगे जाकर मसल सेल्स ही बना रहा है। ओके, ये ब्लू कलर का जो प्रेजेंट है वो मेसोडर्म बना रहा था, तो आफ्टर द आइसोलेशन ऑल्सो इट इज फॉर्मिंग द मेसोडर्म। ये जो प्रेजेंट है ग्रीन कलर का, ये आगे जाकर एक्टोडर्म ही बना रहा था, जो कि वो पहले बना रहा था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन इज, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट है, और अगर हम एक हॉट नीडल से उसको ट्रीट करें, ठीक है, अगर हम हॉट नीडल से उसको ट्रीट करें तो ये जो एरिया यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, उसका डेथ हो जाएगा। सो ये जो कंडीशन है, इसमें उसका जो एम्ब्रियो का जो रिजल्टिंग वो आगे जाकर जो बनना चाहिए था वो चीज नहीं बनेगा, तो यहाँ पे एबनॉर्मल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर जो हार्म हुआ था उसको कोई फिलअप नहीं कर सकता है, बिकॉज द सेल्स वाज ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड। ठीक है, अगर ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता तो उसका जो रिजल्टिंग फैट जो प्रेजेंट है वो नॉर्मल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे फर्टिलाइज्ड एग जो प्रेजेंट है ड्यूरिंग द 2 सेल स्टेज, अगर हॉट नीडल से उसको ट्रीट किया गया, ये एरिया जो प्रेजेंट है उसका, वो जो सेल्स प्रेजेंट है उसका डेथ हो गया। सो यहाँ पे जितना पार्ट वो टिश्यूज प्रेजेंट है, लिविंग टिश्यूज प्रेजेंट है, उतना पार्ट ही आगे जाकर डेवलप करेगा। जो डिस्ट्रॉयड हाफ जो प्रेजेंट है वो आगे जाकर डेवलप नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे अबाउट द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सो ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है बच्चों, कंडीशन एक उसका एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि उसका फैट क्या होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है, और ये जो सेल्स अगर ये आगे जाकर बनाना था उसे मसल, इसे आगे जाकर बनाना था न्यूरॉन। ठीक है, सो ये खुद से कुछ नहीं बना सकता है, वो किस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वही फैक्टर डिसाइड करेगा उसका फैट आगे जाकर क्या होगा। और इट इज बिंग डिपेंडेंट अपन सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, ये सेल दूसरे सेल से कॉन्टैक्ट करेगा, मतलब उसका जस्टाक्राइन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस है, और द सिक्रेटेड सिग्नल्स जो प्रेजेंट है जो कि है पैराक्राइन फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस से हो सकता है, एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल एनवायरनमेंट, दैट इज अ मैकेनिकल स्ट्रेस जो प्रेजेंट है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा उसका फैट को। ओके, ये जो प्रेजेंट होता है सेल कांटेक्ट हो सकता है, सिक्रेटिंग फैक्टर्स हो सकता है, एज वेल एज फिजिकल टच या मैकेनिकल टच हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस करेगा कि एक शेल का आगे जाकर उसका फैट क्या होगा, उसका जो आउटर एनवायरनमेंट का कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन, वो इन्फ्लुएंस करेगा उसका फैट को। ओके, उसे क्या बोलते हैं, जैसे कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में उसे हम अलग नाम से भी बोल रहे थे, लाइक मोजाइक डेवलपमेंट, इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटिव डेवलपमेंट। क्यों रेगुलेटिव डेवलपमेंट बोलते हैं बच्चों, ये जो रेगुलेटिव डेवलपमेंट जो प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल सेल्स, बाहरी जो सेल्स जो प्रेजेंट है वो रेगुलेट कर रहे हैं किसी सेल्स का फैट को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज ग्रेटर देन इट्स प्रोस्पेक्टिव फैट, लेकिन हम ऑटोनोमस कंडीशन में क्या डिस्कस किए थे कि प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो प्रेजेंट है प्रोस्पेक्टिव फैट के इक्वल है, लेकिन इन केस ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो प्रेजेंट है वो ग्रेटर देन प्रोस्पेक्टिव फैट, उसका फैट जो होना चाहिए था उससे ज्यादा उसका प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल है, दैट इज द रीजन इट कैन चेंज इट फैट। ओके, सो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल इज ग्रेटर देन इट्स प्रोस्पेक्टिव फैट। कॉम्पेंसेशन ऑफ एनी शेल इज पॉसिबल इफ लॉस्ट। सो
यहाँ पे अगर किसी सेल का, एक एम्ब्रियो में अगर किसी सेल का डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, सो इसका जो है वो कंपनसेशन हो जाएगा इन केस ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। लेकिन इन केस ऑफ ऑटोनमस स्पेसिफिकेशन ये पॉसिबल नहीं था। इसका अगर एक सेल का डिस्ट्रॉय हो जाता तो वो सेल आगे जाकर उसको रिकवर नहीं कर पाता, बट इन केस ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो सेल का डिस्ट्रॉय हो चुका है उसको कंपनसेट भी करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कमिटमेंट इज नॉट फिक्स्ड, so it is called as the specified shell, so called is called specified shell। सो इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड सेल बोलते हैं, इसे डिटरमाइंड सेल नहीं बोलते हैं। लेकिन ऑटोनमस स्पेसिफिकेशन को क्या बोल सकते हैं कि वो सेल जो प्रेजेंट है वो डिटरमाइंड है उसके फैट के लिए, लेकिन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में वो स्पेसिफाइड है। ओके, एज वेल एज कुछ मॉर्फोजन फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं फॉर दिस कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मॉर्फोजन प्रेजेंट है, और इस मॉर्फोजन जो प्रेजेंट है उसका एक सोर्स प्रेजेंट रहेगा बच्चों। ये जो सोर्स जो प्रेजेंट है वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, वो कंसंट्रेशन जो है वो हाई कंसंट्रेशन रहेगा। एज दिस मॉर्फोजन इज अ पैराक्राइन फैक्टर, तो वो डिफ्यूज करेगा, अपनी सोर्स से वो डिफ्यूज करेगा। व्हेन इट विल ट्रेवल टू अदर प्लेस, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। ओके, सो यहाँ पे जब हाई कंसंट्रेशन रहेगा कुछ अलग टाइप ऑफ फैट, सेल का फैट बनेगा, लाइक फैट ए बन रहा है जब मॉर्फोजन का कंसंट्रेशन हाई रह रहा है। ओके, नेक्स्ट होता है सेल बी। सेल बी जो प्रेजेंट है यहाँ पे उसका फैट कुछ अलग रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉर्फोजन जो प्रेजेंट है यहाँ से थोड़ा कम है। जैसे ही डिक्रीज होते होते जाएगा उसका डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स का जनरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा कम है। सो ये जो फैट जो प्रेजेंट है वो फैट सी बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और थोड़ा कम है, सो यहाँ पे फैट डी बना रहा है। यहाँ पे बहुत ही कम है, बहुत ही लो कंसंट्रेशन है, सो यहाँ पे वो सेल फैट ई बना रहा है। दिस इज हाउ द मॉर्फोजन ग्रेडियंट भी जो प्रेजेंट है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को स्पेसिफाई कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि कैसे वो डिफरेंट सेल फैट को बनाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, लाइक आप देख सकते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का। यहाँ पे एक ब्लास्टुला प्रेजेंट है, एक नॉर्मल शेल है, ठीक है, नॉर्मल बैक शेल्स आर प्रेजेंट। सो यहाँ पे नो ट्रांसप्लांटेशन, नॉर्मल डेवलपमेंट, ये जो प्रेजेंट है इसका है नॉर्मल डेवलपमेंट प्रेजेंट है। ओके, अगर ट्रांसप्लांट नॉर्मल बैक शेल टू बेली रीजन, ये जो बैक शेल जो प्रेजेंट है, ये जो बैक शेल जो प्रेजेंट है अगर वो बेली रीजन को ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हुआ, सेल्स फॉर्म बेली टिश्यू। ये जो सेल जो बैक शेल्स जो बनाना चाहिए था उसको अगर हम बेली शेल और बेली रीजन में हम ट्रांसफर कर लेंगे तो वो आगे जाकर वो बैक शेल अभी नहीं बनाएगा, वो उसका एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि वो आगे जाकर वो क्या बनाएगा। सो जैसे ही बेली रीजन में ट्रांसफर कर चुके हैं ये सेल को, वो आगे जाकर क्या बनाएगा, वो बेली ही बनाएगा, बेली टिश्यू ही बनाएगा। सो इस यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि उसका एनवायरनमेंट जो प्रेजेंट है वो डिसाइड कर रहा है कि वो आगे जाकर क्या बनाएगा। बैक शेल्स प्रेजेंट था, बैक शेल को ट्रांसफर किया गया बेली शेल में, अब वो बैक शेल नहीं बनाएगा, वो बनाएगा अभी बेली शेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है अदर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे भी ग्लास नीडल यूज करके कुछ सेल्स को रिमूव किया गया। ठीक है, सो यहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट नहीं है, सो वो आगे जाकर वो नॉर्मल डेवलपमेंट ही करेंगे इन केस ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, क्योंकि ये जो रीजन जो प्रेजेंट है वो रिकवर हो चुका है। ओके, लेकिन ऑटोनमस स्पेसिफिकेशन में हम क्या देखे थे, ये नॉर्मल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं करवा पाता था, क्योंकि वो जो रीजन जो प्रेजेंट था, वो जो रीजन जो वो डिस्ट्रॉय हो चुका था ड्यू टू ग्लास नीडल या हॉट नीडल डिस्ट्रॉय हो चुका था, उस रीजन का कुछ फिलअप नहीं हुआ। सो उसका जो है एबनॉर्मल फैट बना, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ, उसका जो है नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे देखेंगे और एक चीज, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक साइंटिस्ट ने, जो है राइसेक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहे थे, कंडीशनल डेवलपमेंट्स, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो प्रेजेंट है, जिसको हम रेगुलेटिव स्पेसिफिकेशन भी बोल रहे हैं, उसको प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, एंड इंटैक्ट 4 शेल सी आर्चिन, ये जो प्रेजेंट है ये एक 4 शेल सी आर्चिन प्रेजेंट है। इस 4 शेल सी आर्चिन को वो सेपरेट किए,
into the fourth shell। और वो क्या देखे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जब वो सेल पूरा इंटैक्ट प्रेजेंट था, ये जो सी आर्चिन का जो एम्ब्रियो जो प्रेजेंट था, इसका प्लेटस लार्वा जो फॉर्मेशन हुआ एक नॉर्मल लार्वा का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब वो सेपरेट किए, वो लार्वा जो प्रेजेंट था एक सिंगल सेल से ये फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो तो लार्वा तो बना, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, थोड़े साइज में वो रिड्यूस होते हैं, लेकिन वो पूरा लार्वा का फॉर्मेशन कर चुके हैं। सो ये जो है प्ल्यूटी डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल ऑफ फोर्थ शेल एम्ब्रियो। सो और जैसे इसका पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, सो वी कैनॉट टेल दैट इसका जो है उसका पार्ट रिकवर नहीं हुआ अभी। उसका ये जो सिंगल सेल्स जो प्रेजेंट है वो सारे बॉडी को वो बना सकते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। यहाँ से ये जो सेल्स, ये 3 शेल्स अगर प्रेजेंट है, इसका फैट को रिकवर कर रहा है ये एक सिंगल फैट। ओके, चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट। एन इंटैक्ट फोर्थ शेल सी आर्चिन एम्ब्रियो जनरेट्स ए नॉर्मल प्लूटस लार्वा। हाँ, एक नॉर्मल प्लूटस लार्वा का डेवलपमेंट हो चुका है। नेक्स्ट बी होता है व्हेन वन रिमूव्स द फोर्थ शेल एम्ब्रियो फ्रॉम इट्स फर्टिलाइज्ड envelope and isolated each of the fourth shell, each cell can form a smaller but normal प्लूटस लार्वा। छोटा साइज में वो छोटा हो रहा है, लेकिन एक नॉर्मल प्लूटस लार्वा का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मीन्स उसका जो प्रेजेंट है वो कंडीशन बाहरी एनवायरनमेंट से वो पूरा बॉडी को बना रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का एग्जाम्पल। ये जो है स्किन फॉर्मिंग, ये एक नॉर्मल एम्ब्रियो प्रेजेंट है, इसका स्किन फॉर्मिंग शेल्स प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट है वो स्किन फॉर्मिंग शेल प्रेजेंट है। ओके, ये जो स्किन फॉर्मिंग शेल से अगर हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे एक ट्रांसप्लांटेड टू बेली फॉर्मिंग एरिया, यहाँ पे बेली फॉर्मिंग एरिया को अगर हम ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, ठीक है। सो वो आगे जाकर क्या करेगा, वो अभी स्किन सेल नहीं बनाएगा, वो बनाएगा अभी बेली शेल, स्किन फॉर्मिंग शेल और ब्लास्टोमा रिटेन्स न्यू पोजीशन बट कीप इट्स फैट्स। ये जो है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में वो चेंज क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा बेली फैट में, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल एम्ब्रियो प्रेजेंट है, दिस एम्ब्रियो इज नॉर्मल, ऑल सेल्स आर स्पेसिफाइड, कैन चेंज द फैट एट दिस स्टेज। कंपटीशन जो है, कंपनसेशन जो है ये पॉसिबल है क्योंकि ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है। आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन व्हाट हैपेंड, ट्रांसप्लांटेड प्लास्टोमा डेवलप टू बेली। ये जो प्रेजेंट है वो बेली में डेवलप हुआ, अभी वो स्किन सेल्स में प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो उसका जो एक्सटर्नल बाहरी एनवायरनमेंट जो प्रेजेंट है वो बेली के लिए फॉर्मेशन है। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम कि कैसे एक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स इन द मॉर्फोजेन ग्रेडियंट का जो लेक्चर है वहाँ पे फ्लैग का मॉडल जो प्रेजेंट है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंथेसियल हल स्पेसिफिकेशन। ये जो प्रेजेंट है दिस आर प्रेजेंट इन द इंसेक्ट्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट है। ए साइटोप्लाज्म दैट कंटेन मेनी न्यूक्ली इज कॉल्ड ए सिंसिटियम। अगर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं उसे बोलते हैं सिंसिटियम। एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ परज्यूम्टिव सेल विद इन सच ए सिंसिटियम इज कॉल्ड सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन। अगर एक शेल में बहुत सारे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज सिंसिटियम। अगर वहां पे उसका जो स्पेसिफिकेशन हो रहा है देन इट इज नोन एज सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शेल प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस का फैट ऑलरेडी डिसाइडेड है। लाइक ये ग्रीन कलर जो प्रेजेंट है वो एक्टोडर्म करेगा विच इज अ परज्यूम्टिव सेल। ये जो ब्लू कलर का जो प्रेजेंट है वो मेसोडर्म में कन्वर्ट होगा और ये जो ऑरेंज कलर का है वो एंडोडर्म में कन्वर्ट होगा। A notable example of embryo that goes to syncytial stage is found in insect। ये जो है insect Drosophila melanogaster में पाया जाएगा। syncytial stage ये है, cellularization ये है, next is the gastrulation phase यहाँ पे कि germ layer का formation होगा and these are being decided by the nucleus which are present in the cytoplasm और वो आगे जाकर एक पूरा insect में convert होगा, ठीक है।
During its early cleavage stage, nuclei divide through 13 cycle in the absence of any cytoplasmic cleavage. ये जो प्रेजेंट है 13 साइकिल तक उसका न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है वो ही कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, लेकिन उसका साइटोप्लाज्म का जो है वो डिवीजन नहीं होगा. Okay, this division creates an embryo or many nuclei contained with one sad cytoplasm surrounded by one common plasma membrane. इसका एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा as well as इसका एक ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा. ओके, सो ये भी एक पिक्चर है लाइक सेल साइकिल्स 10 to 13 सिंसिटियल ब्लास्टोडर्म सेल, जबकि एक ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लाई प्रेजेंट है. ओके, सो हियर व्हाट इज द समरी दैट 3 टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन रहता है, ऑटोनमस, कंडीशनल एंड सिंसिटियल. अगर ऑटोनमस है सो यहाँ पे कुछ भी एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज मोजाइक डेवलपमेंट, और उसका स्पेसिफिकेशन वो जो है वो डिटरमाइंड है. जब बात करेंगे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को, इसको बोलते हैं रेगुलेटिव डेवलपमेंट, और इसका प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल जो प्रेजेंट है वो ग्रेटर है प्रोस्पेक्टिव फैट से. नेक्स्ट होता है सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन, जो कि एग्जाम्पल है इंसेक्ट में, जहाँ पे कि एक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे एंड दैट न्यूक्लियस आर डिसाइडिंग द फैट वो आगे जाकर क्या बनेंगे, एज वेल एज जो मॉर्फोज एंड ग्रेडियंट्स जो प्रेजेंट है इन केस ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो शेल आगे जाकर क्या करेगा. This is how the specification, that is autonomous, conditional and syncytial specification has been completed. I hope you can understand this and solve the questions related to this topic. In the next class we will discuss some other topics. Thank you everyone for watching the video. Please do not forget to subscribe. Thank you.